सोचो तुम रात को फोन स्क्रॉल कर रहे हो, रूम में फैन चल रहा है, बाहर ट्रैफिक की हल्की आवाज आ रही है और अचानक फैन रुक जाता है, हवा डेड हो जाती है और तुम्हें लगता है लाइट चली गई। लेकिन लाइट अभी भी जल रही होती है। तुम समझने ही वाले होते हो तब तुम खुद बैलेंस लूज कर देते हो। ये अर्थ का वाइब्रेशन नहीं है, ये अर्थ का रुकना है, सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए। और दुनिया ने अभी ये डिसाइड भी नहीं किया कि कौन बचेगा। अर्थ इस वक्त लगभग 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट कर रही होती है। हम, तुम, बिल्डिंग्स, ओशंस, सब कुछ इसी स्पीड का हिस्सा हैं। अब इमेजिन करो एक कार जो फुल स्पीड में जा रही हो और ड्राइवर अचानक इमरजेंसी ब्रेक मार दे। कार रुक जाती है, लेकिन अंदर बैठे लोग सीधा आगे जाते हैं। बस यही हो रहा है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कार की जगह अर्थ है और पैसेंजर्स हम सब हैं। जैसे ही अर्थ रुकती है, इनर्शिया अपना काम शुरू कर देता है। लोग जमीन से चिपके नहीं रहते। जो खड़े होते हैं वो हवा में फेंक दिए जाते हैं। जो बिल्डिंग्स के अंदर होते हैं वो वॉल्स से टकराते हैं, जैसे ग्रेविटी ने उन्हें धक्का दिया हो। रोड्स पर चलती कार्स सीधी स्लाइड करती हुई बिल्डिंग से टकरा जाती हैं। ट्रैफिक लाइट्स, पोल्स, होर्डिंग्स, सब कुछ कोलैप्स मोड में चला जाता है। लेकिन ये सिर्फ सरफेस का सीन है। असली तबाही ओशंस के अंदर शुरू होती है। समुंदर का पानी जो अर्थ के साथ घूम रहा था वो रुकता नहीं। वाटर एक मैसिव वॉल बन जाता है। एक ऐसी सुनामी जो अर्थक्वेक से नहीं, प्लैनेट के रुकने से पैदा होती है। मुंबई, चेन्नई, न्यूयॉर्क, टोक्यो जैसी कोस्टल सिटीज पहले 2-3 सेकंड्स में ही डिसअपियर हो जाती हैं। पानी बिल्डिंग्स के ऊपर से ऐसे गुजरता है जैसे वो पेपर के बने हों। और यहाँ पे सबसे खतरनाक चीज शुरू होती है, एटमॉस्फेयर। हवा भी अर्थ के साथ घूम रही होती है। जैसे ही अर्थ रुकती है, हवा रुकती नहीं। रिजल्ट, प्लैनेट वाइड सुपर विंड्स। ये नॉर्मल स्टॉर्म नहीं है, ये 800 to 1000 किलोमीटर पर आवर की इनविजिबल ब्लेड्स हैं जो शहरों के ऊपर से गुजर रही होती हैं। ग्लास के टुकड़े बुलेट्स की तरह फ्लाई करते हैं। ट्रीज रूट्स के साथ उखड़ जाते हैं। जो लोग अभी तक जिंदा थे, उनके लंग्स हवा के प्रेशर से ही फेल होने लगते हैं। एनिमल्स का हाल और ज्यादा ब्रूटल होता है। बर्ड्स जो स्काई में फ्लाई कर रहे होते हैं, वो अचानक एक इनविजिबल वॉल से टकरा कर गिर जाते हैं। फॉरेस्ट्स में एनिमल्स इधर उधर फेंक दिए जाते हैं। डेजर्ट्स में सैंडस्टॉर्म न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसा सीन क्रिएट कर देते हैं। और ओशंस के अंदर वेल्स और शार्क्स जैसे मैसिव क्रीचर्स कॉन्टिनेंट्स के ऊपर फेंक दिए जाते हैं, जहां उनके लिए सांस लेना इम्पॉसिबल होता है। अब तक सिर्फ 5 सेकंड्स हुए होते हैं और अर्थ ने ऑलरेडी अपना हाफ डैमेज कंप्लीट कर लिया होता है। जो लोग अंडरग्राउंड हैं, माइंस, बंकर्स, मेट्रो टनल्स, उनके बचने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। लेकिन ऊपर वाली दुनिया अब पहचान में नहीं आती। बिल्डिंग्स टिल्ट हो चुकी होती हैं, रिवर्स अपना डायरेक्शन भूल चुकी होती हैं, माउंटेन्स के स्लोप्स से लैंडस्लाइड्स हो चुकी होती हैं। और ये सब सिर्फ 10 सेकंड्स के ब्रेक की वजह से। जैसे ही 10वां सेकंड आता है, अर्थ दोबारा घूमने लगती है। सेम डायरेक्शन, सेम स्पीड। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि चीज़ें आगे की तरफ भाग चुकी होती हैं, उन्हें वापस कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होता है। ओशंस वापस रिट्रीट करते हैं, लेकिन इस बार रिवर्स सुनामी के साथ। जो सिटीज़ पहले पानी के नीचे गई थीं, अब वो वापस आते पानी के प्रेशर से कंप्लीटली फ्लैटन हो जाती हैं। क्योंकि अब जो स्टार्ट होने वाला है वो सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं, अर्थ का इंटरनल ब्रेकडाउन है। अर्थ के वापस घूमने के बाद भी केओस खत्म नहीं होता। एक्चुअली ये तब शुरू होता है। प्लैनेट का कोर जो रोटेशन से स्टेबल रहता है, अब इम्बैलेंस फील करता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है तो सोलर रेडिएशन के लिए अर्थ एक ओपन टारगेट बन जाता है। सूरज से आने वाली हार्मफुल रेज सीधा सरफेस तक पहुंचने लगती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एक एक करके डेड होने लगते हैं। सैटेलाइट्स जो वेदर और कम्युनिकेशन हैंडल करते थे, फ्राई हो जाते हैं। जीपीएस, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क्स, सब कुछ ब्लैकआउट। जो लोग सरवाइव कर गए थे वो अब एक ऐसी दुनिया में हैं जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कोई मीनिंग नहीं बचा। क्लाइमेट भी स्टेबल नहीं रहता। अर्थ का रोटेशन ही दिन रात का बैलेंस बनाता है। अब वो रिदम डिस्टर्ब हो चुकी होती है। कुछ जगह पे दिन ज्यादा गर्म होने लगता है, कुछ जगह पे नाइट्स डेडली कोल्ड हो जाती हैं। क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाते, फूड सप्लाई कोलैप्स हो जाती है। जो लोग शहरों में बचे थे वो विलेजेस की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं, लेकिन विलेजेस भी सेफ नहीं होते। अर्थ के क्रस्ट में क्रैक्स अपीयर होने लगते हैं। ये नॉर्मल अर्थक्वेक्स नहीं होते, ये प्लैनेटरी स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होते हैं। कॉन्टिनेंट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज होने लगता है।
कुछ जगह पे न्यू वॉल्केनोज एक्टिवेट हो जाते हैं। लावा सिटीज के नीचे से निकलने लगता है, जैसे अर्थ खुद अपना प्रेशर रिलीज कर रही हो। और यहीं पे एक और डिस्टर्बिंग रियलाइजेशन होता है। अर्थ टेक्निकली वापस घूम रही होती है, लेकिन उसका ओल्ड बैलेंस कभी वापस नहीं आता। ओशंस के पैटर्न्स चेंज हो चुके होते हैं, विंड्स परमानेंट न्यू डायरेक्शंस में फ्लो करने लगते हैं, वेदर प्रेडिक्शन इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब अर्थ जिंदा होती है, लेकिन वूंडेड होती है। साइंटिस्ट्स के लिए सबसे स्कैरी क्वेश्चन ये होता है, अगर 10 सेकेंड्स का पॉज इतना डिस्ट्रक्शन ला सकता है, तो 1 मिनट का पॉज क्या करेगा? और अगर अर्थ कभी घूमना ही बंद कर दे तो? इस सिचुएशन में ह्यूमैनिटी का फ्यूचर सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, अडैप्टेशन। अंडरग्राउंड सिटीज, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स। लेकिन ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए पॉसिबल होता है। बाकी दुनिया स्लोली एक्सटिंक्शन की तरफ मूव करने लगती है। और यहीं पे लास्ट ट्विस्ट आता है। अर्थ रुकने से नहीं मरता, हम मरते हैं। प्लैनेट सर्वाइव कर लेता है, नेचर रीसेट हो जाता है, न्यू इकोसिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं। लेकिन ह्यूमंस, जो अर्थ के रिदम पे डिपेंड करते थे, वो उस रिदम के बिना ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए, व्हाट इफ अर्थ नेवर स्टार्टेड रोटेटिंग अगेन? क्या एक साइड हमेशा दिन में रहेगी और एक साइड हमेशा अंधेरे में? और क्या वहां कोई जिंदा रह पाएगा? अगर तुम इसका जवाब देखना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो रेडी है।